ये जो बातें हैं, हम कोलकाता वगैरह जाते हैं तो बोलते हैं यार ये हैदराबादी लोग बात करते हैं तो हंसी आती है। अब इसी हैदराबादी गुफ्तगू पर एक छोटा सा आइटम बन गया है। जब से ग्रेटर हैदराबाद बना है, बहुत से लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे फिर रहे हैं। एक मुकाम पर नौकरी दी जा रही थी, वहां पर शर्त रखी गई थी कि भाई जो सबसे छोटा वर्ड इस्तेमाल करेगा उसे ही नौकरी दी जाएगी। छोटा वर्ड। अब एक साहब आए, छोटा वर्ड बोलने की कोशिश में मैनेजर के डोर के करीब गए, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़े, मैनेजर से बोले क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैनेजर साहब सोच के बोले अबा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत लंबा होगा उस्ताद, रिजेक्ट, नहीं मिलती नौकरी, छोटा वर्ड बोलना है। दूसरा आदमी आया, डोर का हैंडल पकड़ा, मैनेजर से बोला मैं आई कम इन सर? तो फिर मैनेजर साहब बोले मैं आई कम इन सर, नो, ये भी लंबा होगा, रिजेक्ट। हमारे हैदराबादी भाई टल रहे थे, उन्होंने बोले क्या रहा उस्ताद, क्या किस्सा है, कै का कुप्पा आई, कै को खड़ी है पब्लिक, क्या हो रहा है? बोले भाई जो छोटा वर्ड बोले उनको नौकरी मिल रही है। ऐसा जरा हटो उस्ताद, मैं ट्राई करता हूँ, हमारे घर में बीवी बम मार ले रहे हैं, आई हो गया, नौकरी को नहीं जा रहा, 11 बजे तक सोरा बोल के लड़ाई झगड़े हो रही, मेरे को मिल जाती होंगी उस्ताद। आइए, ये हमारे हैदराबादी भाई गए, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़े, मैनेजर से बोले घुसूं? घुस जाओ बोला, उन्हें भी परेशान। ये हमारे हैदराबाद का घुसू है। मैं जनरल बातें बता रहा हूँ आपको। ये जो घुसू का चक्कर है आजकल शादी खानों में बहुत चल रहा है, देखिए आप लोग जाते जाते या मूसा दावत में घुसा बोल के घुस जा रहे होंगे। अब जब शादी की बातचीत चली तो पहले जमाने में आप भी देखे होंगे, नौशा बाज़ाब्ता 4 साढ़े 4 बजे बाजे गाजे से निकल जाते थे, रास्ते में मगरिब की अजान होती थी, नौशा भी नमाज पढ़ लेते थे, बाराती भी पढ़ लेते थे। आजकल ऐसा नहीं हो रहा, नौशा तक 9, साढ़े 9, 10, 11, परसों 12 बज गए तो खाजी साहब बढ़ गए, आज की तारीख में निकालने पड़ा था, मैं बिल्कुल तारीख बदल गई। अब एक बड़े मियाँ है हमारे दोस्त, अगर उनको शादी की दावत आ गई, रुखे में लिखा हुआ है शादी में खाना है, या बुड्ढा दोपहर से खाना गायब कर देता, खाता ही नहीं। अब घर में बड़ी भी परेशान आई, 2 निवाले खा लेना था, कब तक भूख के रहते हैं, आखिरी सीन चल रहा तुम्हारा, झड़ जाएंगे, खा लो, दूल्हे देर से आ रहे हैं, दस्तरखान कब बेचता की क्या? अरे मैं खाता हूँ बेगम, चिंदिया कर देना जबरदस्त, क्या पकड़ा समझ रहे, रुमाली उमाली रूल वूल मरक वरक, अपन नहीं खाते। इन्होंने दोपहर से खाना गायब कर दिए, रुखे की टाइम के मुताबिक आ गए, शादी खाने के बाहर टहल रहे इधर से उधर, ना नौशा का पता है ना पब्लिक का पता है। जैसा जैसा टाइम होते गया बड़े मियाँ की बैटरी उतरती जा रही। कौन रहे उन्होंने गलत है ना, कांजा को बैठेंगे, नौशा ब्यूटी पार्लर में चुन्ना पानी करा लेते, अब तक नहीं आए, रुखे पे 7 बजे की टाइमिंग लिख गई, कब आते क्या है। अब पब्लिक जमा हो गई, इन्हों भी जाके सोफे पे बैठ गए, इनके बाजू नौजवान बैठा, बड़े इज्जत को तंग कर रहा, चीचा वालेकुम सलाम, धोनी क्या मार रहा चीचा, चौवे चेक के रे चुबट मुंह पे भड़ बोल के छोड़ दो, धोनी खाना देना, पहले ये बोल दूल्हा का बात आता, सरहान का पिस्ता, आपके धोनी का नाम लेंगे तेरे को धो डालूंगा, खामोश बैठ। अब पब्लिक बात कर रही, नजर उधर ही से एंट्रेंस की तरफ, बच्चा कैसा पढ़ रहा आपका, बोल रहे उधर ही देख रहे, कहा आजकल नजर नहीं आ रहे, उधर ही देख रहे, साहब इशारा बताए आइए, बोलते पूरी पब्लिक अंदर खाना खाने घुस गए, बड़े मियाँ हाथ धोने गए, हाथ धोते पूरे टेबल फुल हो गया होगा, और गुस्से में गलत है ना, लोग सुन्नत की पैरवी भी नहीं करे, पहले हाथ धो के खाते थे, अब खा के धो रहे, अरे कब से बैठा हूं मैं, वैसे बगैर हाथ धो के घुस गए। अब पहले दस्तर पे इनको जगह मिली नहीं, दूसरे दस्तर पे ऐसी खतरनाक जगह बैठे नो, सामने नौजवान बैठे हुए, अब इन्हों जैसा मरा गारा बोटियां डाल ले रहे, शेरवा हल्लू उधर ढकल देना होगा, बिरयानी आते बोटियां इधर चावल उधर। एक नौजवान देख देख के बोला हमारे खादर भाई चीचा का किस्सा समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने देखने को इलायची की वैसे मशक बहुत बड़ी है इनकी, अरे जो आ रहा गायब कर दे रहे, मिलने नहीं दे रहे अपने को। दूसरा नौजवान देख के बोला चीचा वालेकुम सलाम, चीचा आज शादी है, आप वलीमे में भी आ रही, कई को 2 बोटियां उधार दिए तो वलीमे वापिस कर देता था, कहते अरे वो दीवाने चिकनगुनिया नहीं होता, घुटनों में ताकत आती होले, बोटियां खाता कहते कैसा होगा, देखो मरफे की लकड़ी के वैसा, हम भी कैसे थे तुम्हारी जवानी में, ऐसे जबरदस्त है, पुरानी टुट्टी चरक का बद्दा रहता नहीं, वैसा हो गया कि बोटियां खाता कहते चलो जल्दी खाओ। जैसा खाना खत्म हुआ एक नौजवान भागा वॉश बेसिन के पास, फूलों का हार लेके धर गया, बड़े हजरत हाथ धोने जाते फूला पीना दिया, ये क्या है चीचा आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे को मुरीद बना लो आप, कई को अरे देख लिया जी मई, क्या करामत है आपके हाथ में, कई की करामत, अरे देख लिया मई, ऐसा बिरयानी की मुश्किल आ रही थी, अब हाथ फिराते बगारा खाना हो जा रहा था, कहते ऐसे ऐसे हालात पे हो रहे हैं। अब हेलमेट का बड़ा चक्कर चल रहा, कौन सी कंपनी हेलमेट बना रही मालूम नहीं, बच्चे बाबा को देख के डर रहे हैं, 2 गोमड़े रहते हेलमेट को, इधर एक गोमड़ा इधर एक गोमड़ा, सामने यूं मुंह निकला हुआ, उन्हें बाजू से कौन आ रहे दिखता नहीं, चले जा, पान खाए हुए एक साहब स्पीड जा रहे, थोड़ी दूर गए, बल्कि थूकते पूरा थूक कोट के जेब में आ गया, उनके मुंह सब भर गया। अब पुलिस का ये आलम है, गली कूचे रात दिन कुछ भी नहीं देख रहे, जितना दिल में आया चाला, कांस्टेबल साहब शाम तक खड़े हुए,
शाम हो गई, सब हेलमेट पहन के जा रहे हैं। उन्होंने बोले यार हेलमेट सब पहन के गए, अपना खर्चा कैसा चलेगा उतना समझ में नहीं आ रहा, अब पकड़ना किसको भी। एक बेचारा स्पीड आ रहा है, हेलमेट पहन के, उसको रोक ले, हे रुक जा। बोला साहब हेलमेट हाँ दिख रही, पॉल्यूशन है साहब, वो भी आरसी वो भी है, लाइसेंस वो भी है, सब चीज है, 50 रुपए चालान। हरी अरे सब चीज है ना साहब, हाँ तुम्हारा कॉलर मैला है ना, देखो कलर में तो तुम मैले कलर से मोटरसाइकिल चलाएंगे, रास्ते में तुम्हारी गर्दन खुजाएंगी, तुम हैंडल छोड़ के खुजाएंगे, टक्कर हो गई तो 50। एक बेचारा पैदल आ रहा, उसको रोक ले, अरे इधर। बोला क्या साहब हेलमेट का है? अरे मैं पैदल हूं ना साहब। अरे हौले वो भी 2 व्हीलर ये भी 2 व्हीलर, तो बगैर हेलमेट के निकल गया, टक्कर हो गई तो चलो 150 रुपए चालान। बोला अजी पुलिस हो गई यार, मैं पैदल जा रहा हूँ, हेलमेट नहीं बोल के चालान कर दिए। बाजू एक आदमी खड़ा था, उन्होंने बोला भाई साहब आप तो पैदल जा रहे थे, मेरे को बस में से उतार ली, हेलमेट कहाँ बोल के। एक आदमी भैंस पे बैठ के आ रहा, आराम से उसको रोक ले, हे रुक जा। बोला क्या साहब हेलमेट कहाँ है तेरी? उन भी उछाल था। बोला क्या साहब आपको दिख रहा नहीं, ये 4 व्हीलर है। अब हेलमेट पहनने से बहुत से फायदे। एक साहब बड़ी हेलमेट पहने, घर में गए, बच्चा भाग रहा, अम्मी कौन की घुस के आ रहे हैं बोल, इनकी बीवी परेशान, आई कौन तो भी है, किसके घर में आ रही। वही बड़ी हेलमेट पहने अपनी बीवी के सामने खड़े होकर बीवी को पूछ रही पहचान कौन। इनकी बीवी गौर से देख के बोले खाजा पाशा। उन्हें हेलमेट निकाल के पीट रहा है, खाजा पाशा कौन है, नया नाम कहां से, बोले क्या किस्सा है बोल के। अब हेलमेट पहनने से फायदे भी बहुत है। आप हेलमेट पहनिए, मोटरसाइकिल के पीछे कोई भी लेडी को बिठा के निकल जाइए, ना साले पहचानते ना ससुरे पहचानते। जोरदार ताली बजाइए, इतने अच्छे अच्छे आइडिया दे रहा हूं मैं। बच्चे काफी देर से मुझसे कह रहे थे अंकल कुछ जोक सुनाइए, कुछ हंसाइए, क्योंकि माहौल थोड़ा सा चेंज करनी थी हमें, कुछ हंसाने की बातें करनी। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे आइटम हो जाते हैं। वो जमाना था, बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, हम भी आंगन में सो जाते थे, वालिदीन बोलते थे देखो बेटे ऊपर चांद है, उसमें बुढ़ी बैठी हुई है, झाड़ है, तो चांद को देखते देखते नींद लग जाती थी। आजकल के बच्चों को अगर बोले देखो बेटे ऊपर चांद है, उसमें बुढ़ी बैठी हुई है, चुप बैठो जी नानी हौले हो गए क्या तुम बोलते हैं लोग। स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा कि बेटे बताओ मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा कैसे निकलता है, तो पलट के बच्चा मास्टर को बोल रहा पहले तुम ये बोलो उसमें घुसता कैसा कहता है। अब बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई बच्चों को बिगाड़ने में बड़ों का हाथ होता है, जैसे तालीम देते हैं बच्चे वैसे ही निकलते हैं। एक साहब अपने बच्चे से बड़ा लाड़ प्यार करते थे, बार बार अपने बच्चे को बोलते थे बेटे तू शेर का बेटा है। किसका बेटा? शेर का। बच्चा बेजार होगा, बोला जी अब्बा ऐसा नको बोलो, स्कूल में रोजाना टीचर बोल रहे हैं तू जानवर की औलाद है बोलते। हरकत ऐसे करा बेचारा। ऐसे ऐसे हालात में हमारे शहर, मैं आपको शहर के हटके हमारे देश के हालात के बता रहा हूँ कि जाली नोट छप रहे हैं, जाली स्टाम्प पेपर छप रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। दो बड़े ही चालाक दोस्त थे, 500 के जाली नोट छाप रहे थे, 500 के। नींद की धुन में 500 के सामने लिख के आ गई, पूरे 1500 के छप गए होगा। ये लोग परेशान हो रहे, पूरी मेहनत डंड हो गई, 1500 के नोटा खोल लेता, काले आगे चलेंगे। एक जना होशियार था, बोला है क्या डर रहा है, यहाँ से थोड़ी दूर पे गाँव है, उसका नाम है कामरड्डी, वहां ले आगे चलाएंगे। वो लोगों को क्या मालूम, हाव ले रहे थे 1500, 2000, 2500 के नोटा। पूरे 1500 के नोट लिए, गांव में गए, पेट्रोल पंप पर गए, पेट्रोल डलाए, उसको 1500 का नोट निकाल के दिए। उन्हें जैसे ही 1500 का नोट देखा, बोला वो कहाँ से लाई जी, जिंदगी में नहीं देखा साहब, नवा दिख रहा नोट, किधर से लाए? हौला है क्या मियाँ, सिटी में दौड़ रहे हैं, 2000, 2500, 1500 के नोट थोड़े दिन में यहाँ भी आ जाते। ऐसा साहब चलो हम 100 रुपए का पेट्रोल डलाए, 1400 रुपए वापस दो। वो गांव वाला इधर उधर देखा, बस्ते में हाथ डाला, 2 700 के नया नोटा निकाल के दे दिया होगा। हमारा गांव भी बहुत तरक्की में है ना साहब, उधर 1500 के चल रहे, इधर 700 के चल रहे। ऐसे ऐसे अब हमारे हैदराबाद में बड़ी मशहूर इमारत है जिसका नाम है चार मीनार। पहले लोग बहुत ऊपर जाते थे, बीच में ऊपर जाना ममनू कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, हाल में फिर से खोल दिया गया है। ये तब का वाकया है जब ऊपर जाना बंद कर दिया गया था, तो एक रात के वक्त एक पागल चार मीनार के ऊपर चढ़ गया था। सारी पुलिस परेशान, पब्लिक परेशान, उस पागल को नीचे उतारने की कोशिश रही थी। ये पुलिस और पागल के दरमियान जो गुफ्तगू चली, बातचीत चली, इस पर बड़ा अच्छा आइटम बन गया। पुलिस नीचे, पब्लिक नीचे, पागल ऊपर है। पुलिस वाले पागल से बोले अरे उतर मियां, इतनी रात को ऊपर कहीं कुचड़ा, गिर के मरता क्या? तो ऊपर से पागल बोला अरे जा भाई जा ऊपर, आ गया मैंने उतरता। कोई टाइम है ऊपर चढ़ने का, कहीं कुचड़ा तो तेरे कहीं को भाई, मेरे खानदान की एक ही निशानी है, कभी भी चढ़ता हूँ कभी भी उतरता हूँ। तो तेरा खानदान जिंदा है, अभी उतरता नहीं उतरता, जो करना है कर ले। पुलिस वाले सामने नाके से संतरी को बुलाया, संतरी बंदूक बता के डरा रहा, उतर वरना गोली मारूंगा। पागल बोला अब्बा गोली मारता, अब तो बिल्कुल नहीं उतरता मैं, आज मारना तू गोली। आ 3-4 वक्त संतरी डराए ने, फिर भी उतरने को राजी नहीं। नीचे एक और एक पागल डर रहा था इधर से उधर, उन्हें आके पुलिस वालों को तंग कर रहा क्या कर रही ये 1 घंटे से देख रहा हूँ, क्या कर रही? तो पुलिस वाले बोले अंधा होगा, तेरे को दिख रहा नहीं, रात के वक्त ऊपर चढ़ गया, गिर के मर जाएगा, उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे। तो पागल बोला अब्बा
तुम लोग बोले तो उतरता नहीं, फिर हमको मौका दो, हम उतारते थे, कैसा उतारते। पुलिस वाले बोले भाई तू भी पागल, उन्हें भी पागल, तू बोले तो उतरता, जी तुम मौका दो मैं उतारता हूँ। पुलिस वाले सोच के बोले अच्छा भाई उतार, देखिए कैसा उतारता। नीचे वाला पागल ऊपर वाले पागल से बोल रहा, अरे भाई नीचे उतर, अरे तू चले, अरे भाई नहीं उतरता मैं, उतर, बोला देख नहीं उतरता, बोल रहा देख रहा मेरे हाथ में क्या है, दाढ़ी बनाने की ब्लेड है। बोले क्या करता, 4 मीनार काट डालता हूँ, उतर, काट रहा हूँ देख, अरे ठहर जा भाई बोल के नीचे उतर गया। जैसा नीचे उतरा पुलिस वाले पकड़ के बोले अरे बेवकूफ तेरे को इतनी पुलिस समझा रही है, बंदूक बता रही नहीं उतरा, एक अदना पागल 4 मिनट काटता हूँ से तू उतर गया। तो पागल बोला हो तुम लोग पुलिस वाले खाली बोलते करते कुछ भी नहीं, उन पागल से भी काट दिया तो मुश्किल है गले। तो आइए हमारे सुल्तान भाई आ गए हैं, पाया जोरदार ताली बजाइए सुल्तान भाई के लिए। ये वही सुल्तान अहमद साहब है जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का जो पहला एपिसोड हुआ था, 13 के 13 जो एपिसोड हुए पार्ट 1 के, जिसमें हमारे साथ सुल्तान भाई थे बॉम्बे में, ओरिजिनल पाए पर हमारे सुल्तान भाई बजाए, और बड़े ही सीनियर फनकार है सुल्तान भाई। पाए पर जो ओरिजिनल स्टार 1 पर आपने सुना रिदम पाए के साथ हमारे सुल्तान भाई बजाए। जोरदार ताली एक बार सुल्तान भाई के लिए बजाएं। अखिल भाई की मोहब्बत है, खुलूस है, जो बहुत से अच्छे अच्छे फनकार यहाँ पर मौजूद हैं। तो पाया, पाए से पहले जब तक सुल्तान भाई जमा लेंगे, ताजा आइटम मैं आपको सुना रहा हूँ, बात करें कि बंद हो जा रहा, देखो आप ये बंद वो बंद, बच्चों के स्कूल खराब, कारोबार खराब, क्या बोलते तेलंगाना बंद हो रहा, बंद करो, अपना तो चल रहा भाई, अपना चल रहा, ये रात का है ना अब बंद करो बंद करो। एक डॉक्टर साहब है बेचारे, फट्टे डॉक्टर साहब, 6 महीने से कंप्यूटर की तनख्वाह बाकी है, मरीज आते नहीं इनके पास, अब जाके इनको तंग कर रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब बंद करो, अरे बंद करो तो तेलंगाना बंद करो। अब इन्हों परेशान बन करके बाहर खड़े हुए हैं, इनके पास एक अजीबो गरीब किस्म का मरीज आया। ये मरीज एक तो अटक के बात करता, दूसरा तेलंगाना बंद, तीसरा डॉक्टर साहब को तंग कर रहा। आके डॉक्टर साहब के सामने खड़े होके डॉक्टर साहब बोले ऐसा कहीं कर रहा, मुंह पे थूक था क्या, दो ब्याह कहीं को तड़प रहा, अरे अरे ऐसा कैसे कर रहा बाबा, कीचड़ में कुत्ता फंस गया ऐसा दिख रहा ना, छोटे क्या खिस्सा क्या तेरा, अरे जल्दी से मेरे को इंजेक्शन दो, दवा दो, कहीं को कुत्ता काटा। डॉक्टर साहब बोले अरे ऐसा कैसा काटता मैं, तेलंगाना बंद है ना, अरे तुमको मालूम बंद है, मेरे को मालूम बंद है, कुत्ते को क्या मालूम, कुत्ते को खाई का आंध्रा तेलंगाना जी, कुत्ता है वो काट दिया। डॉक्टर साहब बोले तू काटे तक कैसा खामोश बैठा रहे, दूर से करना था, अरे कुछ करा मैं, क्या करा, देखा ही ना कैसा की दिख रहा, काटा कुत्ते को दूर से करे तक आके काट दिया, उसको क्या मालूम मेरे हलक में गाट रहे सो, तो मैं तू चीखना था, अरे चीखा चिल्लाया जी, कुत्ता भय रहा था गधे। तो आइए सुल्तान भाई, उनके मुख्तसर सा वक्त है कॉमेडी के लिए, बड़े अच्छे अच्छे गजल हुए, हजारों आफतें हैं, मेरा सर है मैं गंजा हूँ ये मेरा ही जिगर है। अभी गजल आपने सुना, साबिर हबीब साहब सुना रहे थे। गीत संगीत का जो मामला है बड़ा मजा आता है, ऐसे अदबी महफिलें होते हैं, वैसे बड़ी ही अच्छी महफिल गजल की सजाई गई, हमें भी अच्छा लगता है, बड़े सुनने वाले भी बड़े अच्छे हैं। बाज वक्त हम फनकारों को बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो एक गाना चला देखिए आप हाल हाल तक, मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए, आया निकल गया, बड़ी मुश्किल हो गई ये गाने से, मैं जहां भी जाता 3 4 6 वक्त फरमाइश आती थी, अंकल मुन्नी बदनाम हो सुनाओ। जगजीत सिंह साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज। जगजीत साहब प्रोग्राम कर रहे थे, लोग जगजीत सिंह साहब को तंग करने लगे, कहने लगे जगजीत साहब मुन्नी बदनाम हो गई सुनाओ। उन्होंने बोले यार मैं गजल सिंगर, बोले नहीं सुनाना पड़ता। तो जगजीत सिंह जी मुन्नी बदनाम हो गई सुना रहे, कैसे सुनाते हैं? जगजीत सिंह साहब मुन्नी सुना रहे हैं, बड़ा ही अनोखा अंदाज है। जगजीत सिंह साहब कैसे सुनाइए? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडो बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बाद में मैं झंडो बाम लगा के देखा, वो जलन हो रही चीज के।
अब पहले जमाने में जो इश्क होता था बिल्कुल अंदाज अलग था, आजकल के इश्क करने का अंदाज ही बदल गया। एक खातून चादर ओढ़कर बस स्टैंड पर खड़ी हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है, उस खातून के पीछे एक नौजवान खड़े होकर गाना गा रहा है। बारिश हो रही, खड़े हुए हैं बेचारे, पीछे खड़े होकर नौजवान गा रहा, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आग जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। तो चादर में से आवाज आई, आग जिससे लड़ी तेरी अम्मी से वो बड़ी है, अरे आग जिससे लड़ी तेरी अम्मी से वो बड़ी है। तो पीछे बड़े मियाँ खड़े थे, उन्होंने बोले तेरे लिए नहीं रे वो तो मेरे लिए खड़ी है, तेरे लिए नहीं रे। तो आइए पाया, वैसे बाहर से आइटम है पाया, ये वही पाया है। अच्छा एक यूनिक स्टाइल का आइटम सुनाता हूँ, क्योंकि गीत संगीत का मामला चला है, संगीत पे ही सुनाता हूँ। दो गुट बड़ा खतरनाक गीत है, देखो दो गुट कुछ भी हो बच्चा को दो गुट खत्म होता ही नहीं, 5-6 को होता खवाली हो दो कुछ भी हो। अब खवाली हो रही थी, क्या सूझी मालूम नहीं, दो नौजवानों को सामने फतरे लेके बैठ गए, खवाल साहब को दो गुट सुना तक नोकदार फतरे। अब खवाल साहब परेशान हो गए, बोले भाई ये तो मसला अलग दिख रहा। खवाल साहब अपने अंदाज में दो गुट सुनाना शुरू कर दिए। आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत कम मैं ये आइटम सुनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, खास खलील भाई हमारे भाई का, अखिल भाई का प्रोग्राम है, और गौर से सुनिए आप, बड़ा एंजॉय करेंगे। मैंने इसको कुछ हैदराबादी अंदाज लिया है। दो गुट का मामला है। खवाल साहब शुरू हो गए मगर परेशान है, क्योंकि खवालों में आदत होती इधर उधर के शेरा लाके पढ़ते लोग, आठों के इधर के उधर, मगर कायम वहीं रहते। अब दो गुट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर होता है क्या, ये गाना खवाल साहब गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, फरमाइश मजबूरी के आलम में। यह मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पार साई हराम है। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। तो सामने वाले बोला क्या दो गुट बोल दो, क्या की शेरा सुना रहा था, मैं सिर पे से जा रहा हूँ सुना। अब शुरू हो गए ना, ये दो गुट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर होता है क्या, अरे होता है क्या, होता है क्या, आग पानी में लगा दे शराबी देख फिर होता है क्या। अब इन्होंने शुरू हो गए मगर परेशान है, कैसे शेर पढ़ रहे हैं क्या, अरे पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे, हाँ पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे। क्या बात है, ढल गया आफताब ऐसा ला पिला दे शराब ऐसा, आज पीने दे और पीने दे, कल करेंगे हिसाब ऐसा की, दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर होता है क्या। अब ये शुरू हो गए, दो गुट का मामला है। बड़ी अच्छी गजल आपने गुलाम अली साहब से सुना है कि चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ये दो गुट का मामला है। खवाल साहब क्या करें देखिए, चुप के रात दिन लोटी उठाना याद है, चुप के रात दिन लोटी उठाना याद है, हमको अब तक कम पोंडों का वो जमाना याद है। खींच लेना वो मेरा चाकने का डुब्बा दफतन, और दुपट्टे में तेरा चुड़वा छुपाना याद है, दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर होता है क्या। चुप के रात दिन लोटी उठाना याद है, हमको अब तक कम पोंडों का वो जमाना याद है। खींच लेना वो मेरा चाकने का डुब्बा दफतन, और दुपट्टे में तेरा चुड़वा छुपाना याद है, दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर। अच्छा, दो घूंट का मामला है। खवाल साहब परेशान है।
जगजीत सिंह साहब बड़ी अच्छी गजल गाए कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कव्वाल साहब क्या कह रहे हैं क्या आप? अरे पिला दे पिला, ये दौलत ये शोहरत ये बच्चे भी ले लो, ये दौलत ये शोहरत ये बच्चे भी ले लो, भले छीन लो मुझसे साइकिल पुरानी, मगर मुझको लौटा दो चुड़वा वो फली, वो चाकने के डुब्बे, वो पाकिट का पानी। अरे मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो कंपाउंड जिसमें थी गुजरी जवानी, वो कमला के हाथों में चूड़ियों का जोड़ा, वहीं से मंगाते थे हम भी पकोड़ा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो जंगल में जाना, वो चंबू में पानी। अरे दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। अच्छी गजल आपने सुना कि आपके साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रातियों गुजारेंगे। दो गुट का मामला है, ख्वाल साहब परेशान है। अब के साल बारिश में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है कवेलू छवा लेंगे, बोरिए बिछा देंगे शोख तेरे कदमों में, और सेंधियों के झाड़ों से लुट्टियां उतारेंगे। आहने कलेजे को चुड़वे की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके चाकने की हाजत है। आप विस्की और रम के खम संभालिए साहब, गुड़म्बे के पाकिट को आप क्या संभालेंगे। अरे दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। अरे होता है क्या। एक खास शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। हम शिकागो में प्रोग्राम कर रहे थे, हजरत गौस खामा खां शायरी सुना रहे थे, मुशायरे में जाने का इत्तेफाक हुआ, नौजवान हुडिंग कर रहे थे, तो नौजवानों के लिए गौस खामा खां साहब क्या कह रहे हैं क्या? अरे पिला दे पिला दे पिला दे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ढल गया आफताब ऐसा की, ला पिला दे शराब ऐसा की, आज पीने दे और पीने दे, कल करेंगे हिसाब ऐसा ही। या सुराई लगा मेरे मुंह से, या उलट दे नखाब ऐसा की, दो घूंट मुझे भी पिला दे। तो न जाने क्यों नौजवानों में इश्क का हौसला नहीं होता। ये सरासर गलत है कि बूढ़ों में प्यार का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तलक पिल पिला नहीं होता। दो घूंट मुझे भी पिला दे जरा। एक शेर, बड़ा मासूम शेर है, बहुत हंसेंगे आप। जब मैं लाफ्टर से जीत के आया था तो एक मासूम बच्चा मुझे बार बार फोन करता था, उन शेर सुनाता था, उन भी हंसता था, मैं भी हंसता था। बड़ा मासूम शेर है, गौर से सुनिए, बच्चे का शेर है, मुझे फोन पे सुनाता था। बकरी है बकरी तेरी भी क्या शान है, बकरी है बकरी तेरी भी क्या शान है, तुम के नीचे फटाफट की दुकान है। अरे तो मैं स्कूल में सुनाया तो दूसरे दिन प्रिंसिपल साहब फोन करके बोले क्या शेर सुनाया, और बच्चे फटाफट खाना छोड़ दिए। अरे पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे, क्या बात है। मैं अपना फ्यूचर बनाना सोच रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर बनाना सोच रहा हूँ, शहर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूँ। वो ईद जाके फिर ईद आ गई, अब तो कैसा भी नहाना सोच रहा हूँ। कल हमारे ससुरे सास को खूब पीटे कहते, शेर को फूला पिलाना सोच रहा हूँ। अरे दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख होता है क्या। पर होता है, मैं अपना फ्यूचर बनाना सोच रहा हूँ, शहर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूँ। वो ईद जाके फिर ईद आ गई, अब तो कैसा भी नहाना सोच रहा हूँ। कर हमारे ससुरे सास को खूब पीटे कहते, शेर को फूला पिलाना सोच रहा हूँ।
अरे दो घूट मुझे भी। मेरी बेगम खुशी में गजल का एक शेर लगती है, अगर आ जाए गुस्से में तो बारूद का ढेर लगती है। अब मैं भी यही सोच के खामोश हो जाता हूँ, बड़ा बर्तन है, गर्म होने में जरा देर लगती है। अरे दो घूट मुझे भी शराबी, देख फिर होता है क्या। आवाज है। जज्बे इश्क हमारा बड़ा पागल निकला, हम जिसे से समझते थे वो मुंजल निकला, हम जिसे से समझते थे वो मुंजल निकला। जाने क्या बात थी दुल्हन में, खुदा ही जाने, दूल्हा कमरे में घुसा, चीख के बाहर निकला। मेरी माँ, दूल्हा कमरे में घुसा, चीख के बाहर, अपने दूल्हे से नहीं है माशाल्लाह। दूल्हा कमरे में घुसा, चीख के बाहर निकला। क्या बात है। जज्बे इश्क हमारा बड़ा पागल निकला, हम जिसे से समझते थे वो मुंजल निकला। जाने क्या बात थी दुल्हन में खुदा ही जाने, दूल्हा कमरे में घुसा, चीख के बाहर निकला। मेरे ससुरे ने दी जहेज में सेकंड हैंड साइकिल, पाँव पैंडल पे पड़ा ही था के हैंडल निकला, पाँव पैंडल पे पड़ा। एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है, आखिरी शेर है। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। खवाल साहब क्या करेंगे क्या। जज्बे इश्क हमारा बड़ा पागल निकला, हम जिसे से समझते थे वो मुंजल निकला। जाने क्या बात थी दुल्हन में खुदा ही जाने, दूल्हा कमरे में घुसा, चीख के बाहर निकला। मेरे ससुरे ने दी जहेज में सेकंड हैंड साइकिल, पाँव पैंडल पे पड़ा ही था के हैंडल निकला। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, हम जिसे दिल ही समझते थे वो तुम्बल निकला, हम जिसे दो घूट मुझे भी